सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। A niche technology weapons with careful selection of warheads was ensured so that there will be no collateral damage. अस्सलाम वालेकुम जय हिंद दोस्तों, मैं तनवीर इसरार। आज हमारे हिंदुस्तानियों के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। 12 दिन से आई थिंक ऑलमोस्ट 2 हफ्ते से हम सब वेट कर रहे थे कि हमारे देश के सैनिक कब जाकर पाकिस्तानियों से जो मासूम लोग मरे, जो 28 से 26 मासूम लोग मरे, उनका कब और किस तरीके से बदला लेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बदला पूरा हुआ। आप देखेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो एक हमारा ही हिस्सा है इंडिया का, जो इल्लीगली पाकिस्तान के पास है, वहाँ जाकर हमारी इंडियन आर्मी ने किस तरीके से उनके लॉन्च पैड्स, किस तरीके से उनके ठिकानों को नेस्तो नाबूद किया। दूसरी इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, आप देखेंगे इस हमले के बाद हमारे यूनिटी की एक मिसाल दी गई है। आप देखेंगे वुमेन एम्पावरमेंट की बातें होती थी सिर्फ, लेकिन हमने इसमें देखा कि किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 वुमेन ऑफिसर्स ने लीड किया है। 24 प्रिसिशन मिसाइल्स इंडिया ने, प्रिसिशन मिसाइल्स उसे कहा जाता है जो एग्जैक्ट जो टेक्नोलॉजी आप सबको पता है कि एक नेक्स्ट लेवल पर है, तो एकदम सटीक निशाने पर जो जाती है ना जो मिसाइल, उसे प्रिसिशन मिसाइल्स कहा जाता है। उस मिसाइल्स को लेकर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर 9 लोकेशंस पे हमारी आर्मी ने जो है हमला किया है, अटैक किया है, बदला लेते हुए सिंदूर ऑपरेशंस के थ्रू, सिंदूर ऑपरेशंस करके नाम दिया गया है इस पूरे मुहिम को, इस पूरे जो अटैक हिंदुस्तानी हमारी फ़ौज ने किया उसे सिंदूर, ताकि जिन लोगों के, जिन औरतों के, हमारे देशवासियों के सिंदूर उजाड़े थे इन आतंकवादियों ने, उसका बदला लेने के लिए इस ऑपरेशंस का नाम जो है सिंदूर दिया गया है। अब हम देखेंगे कहाँ पर ये जो है हमले किए गए हैं, हमने अटैक किया है हमारी आर्मी ने। आप सब ने ये नाम जब भी आते थे ना, ये नाम जो है जब भी इंडिया में हमले होते थे, भले वो मुंबई में अटैक हुआ था, फिर पुलवामा में हुआ था, जहाँ भी अटैक होते तो ये शहरों के नाम हमेशा जो है आते थे। अगर आप न्यूज़पेपर्स आर्टिकल्स में देखोगे तो उसमें सब में पहला शहर है भावलपुर करके शहर है, मुरीद करके एक शहर है, उसके बाद कोई सरजाल करके एक शहर है, फिर आपने नाम तो सुना होगा सियालकोट, भीमर और कोटली करके जो शहर है, वहाँ पर 2 जगह स्ट्राइक की गई है। मुजफ्फराबाद आपने नाम सुना होगा, वहाँ पर भी 2 जगह जो है आर्मी ने स्ट्राइक किया हुआ है। इंडियन आर्मी का शुरू से ही एम क्लियर था, इंडिया को ऑब्वियसली वॉर नहीं चाहिए, पर वो टेररिस्ट को माफ़ भी नहीं कर सकता। इसलिए जब इंडियन आर्मी ने प्रेस रिलीज़ किया तो उसमें क्लियर उन्होंने स्टेट किया, क्लियरली उन्होंने लिखा है कि आवर एक्शंस हैव बीन फोकस्ड, मेजर्ड, नॉन एस्केलेटरी इन नेचर। इसका मतलब क्लियर होता है, अगर आप इस जो वर्ड्स है उसके इंटरप्रिटेशन देखोगे तो क्लियर इसकी चीज़ें है कि भाई हम नहीं चाहते कोई भी जगह एस्केलेशन जैसी चीज़ें हो। और इसमें ये भी प्रेस रिलीज में ये भी लिखा है कि नो मिलिट्री फैसिलिटीज हैव बीन टारगेटेड, जहाँ पर क्लियर लिखा है कि मिलिट्री को भी टारगेट नहीं किया जा रहा है। सिर्फ जो काम पाकिस्तानी मिलिट्री को मेरे ख्याल से करना चाहिए था वो इंडियन आर्मी ने कर दिया है। उनके शहर में, उनके प्रमाइसिस में टेररिज्म एक्टिविटी हो रही है, उनका काम था कि उसे नेस्तो नाबूद करे, लेकिन वो काम जो है इंडिया ने देखा जाए तो अपने कॉस्ट पे कर दिया, उनका काम और आसान कर दिया, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो। अब दूसरी इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि अब इस चीज़ का अचीवमेंट क्या हुआ, हम सब एज ए इंडियन को अचीवमेंट क्या हुआ, अटैक होने के बाद हुआ क्या। अटैक होने के बाद आपने ये नाम भी सुना होगा अक्सर, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये बड़े बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके इस अटैक में 70 टेररिस्ट मारे गए हैं। 70 टेररिस्ट, आप समझ सकते 70 टेररिस्ट कितना हमारे देश को कितना नुकसान पहुंचा सकते थे। ये अटैक में 70 टेररिस्ट को मारा गया है। अब ऐसा भी रिपोर्टिंग हो रही है कि पाकिस्तान की तरफ से कि सिविलियन मारे गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, पर
मोस्टली वहाँ पर जो है फेक नैरेटिव चलाया जाता है, जो हमेशा चलाते रहते हैं। आप देखेंगे कि सेलिब्रिटीज़ भी जो है, शाहिद अफरीदी जैसे लोग, वो भी इस तरीके के फेक नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं। अब आम आदमियों पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा? आम आदमियों पर इस पर ये इम्पैक्ट होने वाला है फ़िलहाल कि आप देखेंगे कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो है पाकिस्तान के ऊपर से जा नहीं रही है। ना सिर्फ इंडियन एयरलाइंस और इंडियन ओरिजिन एयरलाइंस, बल्कि दूसरी इंटरनेशनल एयरलाइंस भी वहाँ से नहीं जा रही। 200 फ़्लाइट्स जो है कल कैंसिल हो चुकी है। हमारी जो इंडियन ओरिजिन एयरलाइंस है, जैसे एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया एक्सप्रेस, अक्सा एयरलाइंस, ये सब जो है अभी फ़िलहाल के लिए वो एयर रूट नहीं यूज़ कर रही है। और डोमेस्टिक में भी नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया में रिस्ट्रिक्टिव मूवमेंट है। 18 से ज़्यादा जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं नॉर्थ और वेस्टर्न इंडियन पार्ट में, वो भी फ़िलहाल टेम्पररी बंद किए गए सेफ्टी मेजर्स के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो यूरोप टूर पे जाने वाले थे, उसे भी पोस्टपोन कर दिया गया है। और ऑल पार्टी मीटिंग 8 मई को नरेंद्र मोदी ने कॉल किए ताकि आगे की स्ट्रेटेजी कर सके। ऑब्वियसली एज यूजुअल इंडिया इज़ मोर पावरफुल देन पाकिस्तान। ऑब्वियसली अगर वापस ये चीज़ों से कर्टेल नहीं हुआ टेररिज्म अटैक, तो मेरे ख्याल से एक और अटैक ज़रूर होगा। दूसरी चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि ऑब्वियसली पाकिस्तान भी हिट बैक करेगा, हम सबको पता है। अब हिट बैक करने के लिए आप समझ सकते हैं, ना पाकिस्तानियों ने ना लेफ़्ट देखा ना राइट। वहाँ के जो आसपास के गांव हैं, वहाँ पर इन्होंने आर्टिलरी और मोटर शेलिंग से वहाँ पर बम्बार्डिंग की है। जम्मू कश्मीर जो LOC का जो एरिया है, वहाँ पर बम्बार्डिंग की है। सिविलियंस को मारा है। सात सिविलियन जो मासूम, जिनका कोई दोष नहीं है, उनकी जान गई। उसमें बच्चे और औरतें भी हैं। 2 बच्चे मेरे ख्याल से वहाँ पर उसमें शहीद हो गए। अब हम यूनिटी की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि यूनिटी और वुमेन पावर की जो हम बातें करते थे, आपने इस अटैक में आपने देखा होगा, इसमें पूरी तरीके से जो आप देखेंगे कि इस अटैक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसे कर्नल सोफिया कुरैशी इंडियन आर्मी में जो है उन्होंने, और विंग कमांडर, एयरफोर्स विंग कमांडर व्योमिका सिंह, इन्होंने लीड किया। पूरी डेमोन्स्ट्रेशन जो है ये दोनों ने, वुमेन ने दिया। इससे हमें और लोगों को समझ जाना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे देश में वुमेन को कितनी इज्जत मिलती है और उन्हें किस तरीके का दर्जा पावर दिया जाता है। हम सबको क्या करना चाहिए? हम सबको कोई भी किस्म की नेगेटिव पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए। हमें पूरी हमारी देश की गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। ये हम सब की टेस्टिंग का टाइम है। हमें नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जो बनी है उसे सपोर्ट करना चाहिए। और जिस तरीके से जितनी भी पार्टीज़ है, आपने असदुद्दीन ओवैसी की मैं आपको ट्वीट दिखाना चाहूँगा, उसमें आप देखो किस तरीके से वो भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इस आप पूरे, अगर आप देखेंगे पूरे देश के जो मुसलमान, हिंदू, जितने और हमारे अलग अलग कास्ट के जो लोग हैं, वो सब एक होकर पाकिस्तान से लड़ने की बातें कर रहे हैं। आप देखेंगे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी को अमित शाह ट्वीट करके उनकी बातें रख रहे हैं। फिर आप देखेंगे राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। फिर आप देखेंगे बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो भी पूरी तरीके से गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अलर्ट रहे, कोई भी नेगेटिविटी जो इस अटैक से रिलेटेड और दूसरी चीज़ों से रिलेटेड है उसे ना करें। अपनी इंडियन गवर्नमेंट का साथ दें और कोई भी बहकावे में नहीं आए। शुक्रिया।